से लेके और असली अगर उम्र कहें तो मेरा जो मानना है जो हर किसी को सेट हो जाना चाहिए वो 24 साल तक है। हाँ, इसके बाद भी कुछ लोग जैसे 25-26 में दुनिया कामयाब होती है, लोग 27 में भी कामयाब होते हैं, लेकिन कामयाबी का जो एक पक्का रास्ता है ना कि अब हम इससे हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, वो 16 से 24 के बीच में हर बच्चा पकड़ लेता है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके यार दोस्त, उसका उठ बैठ, उसके तरीके, ये सब जज करते हैं उसका भविष्य कैसा होगा। 15, 14, 13 में सब बच्चे बदतमीज होते हैं, टीचर्स के ऊपर मतलब कमेंट्स करते हैं, हंसते हैं। हम भी इस तरह के थे, टीचर आया नहीं हंसना स्टार्ट हो जाते थे, ध्यान नहीं देते टीचर क्या पढ़ा रहा है। लेकिन वो एक उसको ये मान लो ठीक है, वो एक एज का फैक्टर है, हर बच्चा करेगा। किशोरावस्था में हर बच्चा बदतमीज होगा, उल्टा बोल जाएगा, भड़क जाएगा। लेकिन अब देखो जैसे जैसे एज आगे जाएगी इंसान ठहराव के साथ जीना सीख जाता है। आपने किसी 55-60 साल के आदमी को भड़कते हुए ऐसे कि जिस बात पे यंग बच्चे गुस्सा करते हैं वो गुस्सा नहीं करते, वो लड़ाई को हमेशा रुकवाते हैं, शांत करवाते हैं। तो ये जो एज है ना, इसको मेन कहा जाता है, ये युवा वर्ग हैं जो अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। तुम सब इसमें ज्यादा हो, कुछ इससे आगे भी हैं, क्योंकि वैसे हमारी किताबें कहती हैं कि 15 से लेके 35 तक की एज होती है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है अपने भविष्य को लेकर, अपनी सब चीजों को, समाज की स्थापना को लेकर। ये बेस्ट एज है। 35 के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं, फिर आप लाइफ को उस तरीके से नहीं देख पाते। जैसे आप ना हर चीज को एक मेच्योरिटी से देखते हैं। कोई भी आदमी देखो 40 साल का बहुत तेज बाइक नहीं भगाएगा, उसको लगता है यार मुझे अगर चोट लग गई तो मेरे बुजुर्ग माँ बाप को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन आप देखो 16 में बाइक एक बार हाथ लग जाए तो उड़े उड़े फिरते हैं, है ना, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता। उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई मुझे कुछ हो गया तो ये बुजुर्ग माँ बाप जो मेरे ऊपर पूरी जिंदगी बुढ़ापा सोच के बैठे हैं, इनका क्या होगा। आप देखो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो होते हैं जो अपनी गलती से, वो इसी उम्र के तो होते हैं। 16, 20, 21 जवान लड़के जो चले जाते हैं वो इस उम्र के हैं। यानी एज के साथ मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, जिम्मेदारी का आभास होने लगता है। तो अब तुम जिस एज में हो ना, तुम उस एज में इनसे तो बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम मेच्योरिटी की एज में आ गए हो कि तुम ये फील करो कि तुम्हारे ऊपर कितने लोग बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप जो बुजुर्ग हो गए। अब ये मान के चलो जो 45 से ऊपर है, 50, वो दूसरे पे ऊपर डिपेंड हो जाएगा अगले 10 साल में। कोई भी आदमी कितना ही काबिल क्यों ना हो, 60 साल पकड़ते पकड़ते तो आदमी रिटायरमेंट चाहने लगता है ना। उसको लगता है भाई अब मेरा बेटा बेटी इतने काबिल हो कि ये संभाल ले। 60 के बाद भी किसी को कमाना पड़ रहा है तो ये उसकी अगली पीढ़ी के लिए शर्मनाक है कि भाई हम इतने काबिल क्यों नहीं बने कि हमारे बाप को 60 के बाद भी कमाना पड़ रहा है। ये हमारी कमी है अगर उनको 60 के बाद भी काम करना पड़े। तो 60 तक उनको बैठ के खिलाने के लिए तुम्हें बहुत काबिल बनना पड़ेगा। और ये काबिलियत अब जब पढ़ोगे ना, खूब मेहनत करोगे तब इकट्ठी करोगे। किसी भी इंसान को जिंदगी सेट करते करते 40 साल की उम्र पकड़ लेता है। वो नौकरी लगते ही कोई सेट नहीं होता, नौकरी लगते ही खुशी होती है, आपका पास पैसा आने लगता है। लेकिन जब आपका अपना मकान बन जाए, जब आपकी पीढ़ी चल पड़े, जब आप लगे आपको कि हाँ अब मेरी जिंदगी स्टेबल है। जैसे मैं देखूं तो मुझे अब मेरी एज 40 है, मैं 30 के बाद देखूं तो मैं अपनी जिंदगी को स्टेबल कह सकती हूँ, 30 के बाद। लेकिन मैं नौकरी तो 20 में लग गई थी, 20 प्लस में नौकरी थी। 20 प्लस के बाद भी मुझे 10 साल लग गए। और सबको लगते हैं ये, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें सब चीजें अपने आप बनानी पड़ती हैं। आप में से किसी को बनी बनाई कोठी नहीं मिलने वाली, ना आपको खरीदी हुई ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए बेटा चला ले और अपना इसमें मजे कर, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमें घर भी बनाना पड़ता है। जिस घर में आप रह रहे हो ना, उसमें आपका बुढ़ापा नहीं कटेगा। आपके माँ बाप ने जो घर बनाया जिसमें प्रेजेंट में आप रह रहे हो, उसमें आप तो बड़े हो गए, लेकिन आप उसमें बुजुर्ग अवस्था नहीं देख पाओगे, उसकी जर्जर हालत हो जाएगी चाहे कितना ही नया बनाया हो। आप ये देखो 30 साल में कोई भी घर पुराना हो जाएगा। अगर तुम आज 30 के आसपास हो तो 30 साल बाद तो वो खंडर हो जाएगा। जब तुम 60 के होगे, तुम्हारे जो अगली पीढ़ी है इनके शादी ब्याह का टाइम आएगा, तो तुम उस खंडर में शादी ब्याह थोड़ी करोगे अपने बच्चों का। उस टाइम तक तो तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा घर बनाना पड़ेगा। मैं ये अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बेटा अपना घर सबको खुद बनाना पड़ता है, हर पीढ़ी को। कितने ही एडवांस्ड माँ बाप हो, आप कितनी अच्छी कोठी बना के दे दो, वो 10 साल 15 साल बाद खराब दिखने लगती है। समय के साथ 30 साल बाद कितना ही नया घर नया नहीं रहेगा, वो पुराना हो जाएगा, क्योंकि तब तक चीजें और बदल जाती हैं। तो ये हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको सारे काम करने हैं। तुम्हें भी, तुम्हें माँ बाप की भी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का दूसरा कोई सहारा नहीं है। जब हम लोग बुजुर्ग होंगे ना, तो हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज बना चुके होंगे, तुम भी बना लोगे जब तुम 60 के होगे। तुम में से कोई अपने बेटे के ऊपर मुंह धोके नहीं बैठेगा या बेटी के ऊपर कि भाई ये मेरा काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि तब तक पीढ़ियां ऐसी रहेंगी नहीं। ये जो सोशल वैल्यूज थे ना, जैसे हमारे पिताजी का टाइम था, तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादा का, तो किसी के दिमाग में ये आता नहीं था कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। सबको पता था मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, इनमें से कोई ना कोई इतना
काबिल बनेगा कि मैं बुजुर्ग होके दुख नहीं पाऊंगा।